moja dusza nema ton, crne zore, sveće gore, moje more. Moje more, moje more, moje more, moje more, moje more. बेबी प्लीज रुक जाओ ना यार, कि कितना मारोगी? मेरे बम लाल कर दिए और कितना मारोगी यार? Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey. 5 मिनट रुकी नहीं कि फिर से मारने लग गई। रुक जाओ यार। नहीं रुकूंगी। तुमने उस लड़की को टच कैसे किया? हाँ यार मैंने टच नहीं किया था, उसने टच किया था। हाँ तो हटाने की नहीं बनेगी तुम क्यों? हाँ आई एम सॉरी ताइबियर, आज के बाद मैं किसी भी लड़की के साथ डील साइन नहीं करूंगा, किसी भी लड़की के आसपास नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। मुझे नहीं चाहिए कोई सॉरी। खरगोश के बच्चे, तुमने उसका हाथ पकड़े कैसे रखा? यार तुम मुझे 1 घंटे से मार रही हो यार, थोड़ी सी तो तरस खा लो मुझ पे। एक मासूम दिल बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है, उसके पिछवाड़े लाल हो गए। ने मुझको बेगाना किया, जमाने ने मुझको बेगाना किया, दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। जले तेरे ख्वाबों के दिए, तेरी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले। हाँ ताइबियर, तुम रो क्यों रही हो? हाँ क्या क्या मेरी बात कोई बुरी लगी क्या? तुम और मार लो मुझे, पर प्लीज रो मत। कुकी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मारा ना बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी। ओह माय बेबी, तुम इस वजह से रो रही हो? मैं डर गया था। मेरी सांसें रुक गई थी तुम्हारे आंसू देख के। इस वजह से क्यों रो रही हो तुम? हाँ तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है, तुम मुझे मार सकती हो, गाली दे सकती हो, चिल्ला सकती हो, क्योंकि जितना तुम पे मेरा हक है उतना ही तुम्हारा मुझ पे है, तो तुम कुछ भी बोल सकती हो। समझ गई ना? तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे नींद आती नहीं है तेरे ख्वाबों में आया करूं, यही जान सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनूं। वैसे बेबी तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया? हाँ वो लड़की बस मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम्हें अपने कुकी पे भरोसा नहीं था? मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है कुकी, पर उस लड़की पे नहीं। और मुझे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे कर गई? हाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जंतु किसी और की नजर भी तुम पे पड़े तो मेरी रूह तक जल जाती है। तो फिर सोचो, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। कुकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं पागल हो रही थी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और किसी के भी नहीं। ताई बेबी डोंट वरी, शांत हो जाओ ओके? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुम हो, और कोई कभी ना था और ना कभी आएगा। तुम ही हो और आखिरी सांस तक तुम ही रहोगी। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। हम यहाँ सोच के पागल हो रहे थे और ये यहाँ इमोशनल बातें कर रहे हैं। हे राम, मैं और इन लोगों की बातें नहीं सुन सकता, मैं तो घर जा रहा हूँ। शुगा बिल्ले तेरे को आना है क्या? हाँ भाई मैं भी आ रहा हूँ, चलो मच्छी भी चलते हैं। वैसे मैं ये बात सोच रहा हूँ कि ये गुस्से वाले शेरनी का अचानक से मूड ऐसा कैसे हो गया? ये कितने गुस्से में थी और अचानक से रोने क्यों लग गई? क्योंकि जंकुक ने उसे हक कर लिया। जंकुक ने उसे हक कर लिया तो उसका गुस्सा शांत हो गया। सिंपल सी बात है, तो वो रोने लग ही जाएगी ना यार।
थी सभी चले गए थे। युनमिन, जेहोप, सभी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे सभी चले गए थे। बस ताइकुक ही बचे थे। केबिन में ताइकुक थे एंड हक करे हुए थे दोनों एक दूसरे को। अभी भी तुम्हारा फेस उतरा हुआ है। चलो बताओ कि दिल में क्या है। आप मुझ पे गुस्सा करोगे ना? मैंने उस लड़की को मार दिया। मैं गुस्से में थी। सच्ची मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की। वो अब तो अपने आप मर गई। मैं क्यूट टाइप है, मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूँगा? हाँ, तुमने उसे मारा। वैसे भी वो तो मरने ही वाली थी मेरे हाथों से, पर वो तो तुम्हारे एक ही चांटे से मर गई। अब वो कमजोर है, लेग पीस थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं ना। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, मेरी तते के इतने प्यारे प्यारे हाथों में इतना सारा दम कैसे आ गया कि वो लोगों को मारने भी लग गई? हाँ, क्योंकि वो मैंने ना फाइटिंग सीखी है। क्या फाइटिंग सीखी है? पर कहाँ, कब और कौन सिखा रहा है? वो मेरे सारे फ्रेंड्स स्ट्रांग थे, तो बस मैं ही लूजर थी, तो उन लोगों ने मुझे भी फाइटिंग सिखा दी, तो अब मैं खुद के लिए लड़ सकती हूँ। माय तेते कितनी ज़्यादा समझदार हो चुकी है। आई लव यू सो मच बेबी। आई लव यू टू कुकी। तुम्हें पता है हम सब फ्रेंड्स ना जब कॉलेज की लंच टाइम ब्रेक होता है ना, तब हम हमारी फाइटिंग सीखते हैं। हम हमारी स्किल्स और ज़्यादा बढ़ाते हैं फाइटिंग के लिए। चलो कुछ तो अच्छा सिखा रहे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स में, वरना किस और पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते हैं। ये बात तो अच्छी लगी मुझे। ऐसे ही सीखती रहो और स्ट्रॉन्ग बनती रहो, क्योंकि गर्ल्स के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेबी। मुझे लगा था अगर मैं ये बात शेयर करूँगी तो तुम गुस्सा करोगे। मैं इस बात पे तुम पे गुस्सा क्यों करूँगा? तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा। अब हम घर चले कुकी? हाँ बेबी, घर चलना पड़ेगा। सो तो यहाँ भी सकता था मैं, पर मेरा थोड़ा दर्द कर रहा है पीछे साइड। प्लीज थोड़ा मसाज कर देना, थोड़ी राहत मिलेगी। कुकी मैं मसाज कर दूंगी। आई एम सॉरी, मैंने तुमको ज़्यादा दे दी ना। कोई बात नहीं बेबी, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखना। पीछे मत मारना, आगे कहीं भी मार लेना, पर पीछे थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक है। वैसे एक बात तो पूछना ही भूल गया, तुम कंपनी क्यों आई थी? हाँ, मुझसे कुछ काम था क्या बेबी? क्योंकि वो मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तुम घर पे नहीं आए थे तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे आ जाती हूँ, पर यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया कि मैं भूल ही गई वो बात। अच्छा तो ठीक है, बताओ कि क्या बात है। नहीं, घर पे चलते फिर बताती हूँ। बिल्लू सुनो ना। हाँ माय मोची बेबी, बोलो ना क्या बात है। वो मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बेबी देखो, अगर तुम्हें लंदन जाने की बात करनी है तो देखो, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया है कि मैं तैयार हूँ, पर अगर जंकुक मानेगा तो। जंकुक नहीं मानेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बेबी। उस बारे में नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि भाई मानेंगे, हमने तो कैंसिल ही कर दिया है। अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं, अच्छा डिसीजन है। क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं, अगर मानना होगा तो वो जरूर मान जाएगा। हाँ, पर मुझे दूसरी टॉपिक पे बात करनी है। हाँ तो बोलो ना बेबी।
यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हुआ है। जूनी हमारी बेबी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकली यार। हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, पर गर्ल्स को स्ट्रांग रहना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। और हमारी ताई दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड उस लड़की की तो वैसे भी मौत ही लिखी थी, क्योंकि उसने जंगकुक से अब क्या ही बोल सकते हैं, ताई नहीं निपटा डाला। वैसे भी अगर वो उस कंपनी से बाहर भी निकल जाती, ताई उसे छोड़ भी देती ना, तो भी वो अभी अपनी जान से हाथ धो बैठती। हाँ ये बात तो है, बट आप दोनों को एक बात और खास बताऊं, जंगकुक भाई का क्या फेस हो चुका था, क्या लाल कर दिए दोनों पिछवाड़े। ताई भाभी ने क्या धोया है जंगकुक भाई को, मजा ही आ गया सच में। बाय गॉड, अगर मैं वीडियो बनाता ना तो आप लोगों को जरूर दिखाता, पर टाइम ही नहीं मिला, हम खुद ही एंजॉय कर रहे थे यार। आज तक वो किसी से नहीं डरा, मैंने आज तक उसको किसी से डरते हुए नहीं देखा, पर आज पहली बार मैं उसके डरने की किस्से सुन रहा हूँ। वाह यार भाई, प्यार किया भी तो ऐसी डेंजरस लड़की से, मजा ही आ गया। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 थोड़े टाइम बाद ताइकुक भी घर आ जाते हैं और वो डायरेक्ट अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी हॉल में नहीं था। जो नामजिन और जेहोब थे वो अपने रूम में थे, बातचीत कर रहे थे, और जो युनमिन थे वो अपने रूम में थे। तो ताइकुक डायरेक्ट अपने रूम में चले जाते हैं। बेबी तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? हाँ तुमने खाना खा लिया था आने से पहले? वो नहीं खाया था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हाँ तुमने खाना क्यों नहीं खाया कॉलेज के बाद? हाँ कैंटीन में खाया था। वो यार ताई, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि खाने के मामले में लापरवाही मत करना, पर फिर भी। आई एम सॉरी कुकी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि खाने के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं करूँगी। तुम सो जाओ ना, मैं तुम्हारी पीठ मसाज कर देती हूँ, उसके बाद ना हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। उसके बाद ताई जंगकुक की कमर पे दवाई लगा देती हैं और थोड़ी सी मसाज कर देती हैं। मसाज के सीन सॉरी अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं ला सकती, इमेजिनेशन कर लेना। और फिर उसके बाद आप देख लो क्या होता है। वाओ माय बेबी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मेरा दर्द सच में गायब हो गया। थैंक यू सो मच कुकी। अच्छा चलो बताओ कि क्या बात थी जो तुम मुझे बोलने आई थी? कुकी मैं एक काम करती हूँ, पहले ना मैं किचन से जाके हम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ, उसके बाद हम खाएंगे और फिर मैं बात करूँगी तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ खाना। नहीं कुकी मैं जाती हूँ, तुम्हारे दर्द हो रहा है ना? नहीं मैं जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक जो है खाना लेने चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद खाना लेके रूम में आ जाता है। एंड फिर ताइकुक दोनों खाना खाते हैं। एंड मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ताई जब जंगकुक की कमर मसाज कर रही थी ना, तो कोई भी कांड नहीं हुआ था, समझ गए हो ना? डर्टी माइंडेड। कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा कपड़ा ऊपर उठाया था और लगाया था, और फिर बाद में बस इतना इमेजिनेशन करना है, आगे का कुछ इमेजिनेशन मत करना, समझ गए ना सब? ताई तुमने मेरा जूता खा लिया। क्योंकि तुम भी तो मेरा जूता खाते हो, और वैसे भी सुबिन बोलता है कि अगर हम किसी का जूता खाते हैं तो हमारा प्यार बढ़ता है। तो मैं अगर आपका जूता खाऊंगी तो हमारे बीच और भी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते हैं तुमको। पर क्यूट है। क्योंकि सुबिन सच कह रहा था ना, तुम भी तो मेरा जूता खाते हो, इसीलिए खाते हो ना? हाँ बेबी, मैं इसलिए तो तुम्हारा जूता खाता हूँ। एंड सुबिन सच बोल रहा था। और वैसे भी हम दोनों के बीच तो प्यार बहुत 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 ज़्यादा है। हाँ तुम्हारी मोची बेबी, पिछले आधे घंटे से तुम बोल रही
रही हो कि बता रही हूँ, कब बताओगी? मुझे नींद आ रही है यार बेबी। हाँ वो मैं बताती हूँ, अब बताती हूँ। वो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ शुगा। क्या? हाँ ताई डियर, अब बताओ कि तुम क्या बात करने आई थी? वो कुकी, वो मुझे बोलना था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या? Music. आई होप माई गर्ल्स कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। आई नो कि ये इतना ज़्यादा फनी नहीं है, बट आगे जाके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये स्टोरी। एंड नेक्स्ट पार्ट में बहुत बड़ा झटका लगेगा आप लोगों को, एंड एक ट्विस्ट आएगा जो कि पूरी कहानी को चेंज कर देगा। तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ इस कहानी के ज़रिए आगे बढ़ते रहोगे, ताकि हम हमारी ये कहानी जो है एंड साथ में कर सकें। कोई भी मुझे छोड़ के मत जाना है। अगर कहानी पसंद नहीं आ रही है तो मुझे बता देना, ऐसे छोड़ के मत जाना यार, हर्ट होता है। ओके तो मैं चलती हूँ, बाय बाय सरंगे, लव यू सो मच। रात के 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे चिल्ला रही हूँ ज़ोर ज़ोर से। चलो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।